कह ना सकेगा देव भी जाट वंश की गौरव कहानी। प्रेम से जिसने मिटा दी देश हित में अपनी निशानी। महाराजा सूरजमल की वीर गाथा तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन कुछ ऐसे राजा भी थे जिनके योगदान को इतिहास में जगह ही नहीं दी गई। हमारे गौरवशाली इतिहास को पूरी तरह से हमारे इतिहास में शामिल नहीं किया गया है। हमारे कुछ ऐसे वीर योद्धा और उनके योगदान को इतिहास के पन्नों से नदारद कर दिया गया है, लेकिन उनके योगदान को भुलाया तो नहीं जा सकता ना। इसलिए हम लेकर आते हैं वीडियोस के जरिए उन अनसुनी कहानियों को। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ऐसे 20 जाट राजा जिन्होंने अपने भरपूर योगदान से अपने प्रजा की रक्षा की थी और अपने देश की रक्षा की थी। तो कौन से हैं वो जाट राजा, जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो ये कुछ वीर योद्धा हैं जो इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए हैं, लेकिन एक प्रामाणिक सत्य जरूर है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के साहसिक कार्य पर गर्व नहीं करता, वो अपने जीवन में ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा जिस पर उसके वंशज गर्व कर सके। तो इस सीरीज में पहले जाट राजा थे वीर जाट द्रम्ण। ये चंद्रवंशी जाट थे जिन्होंने 2207 ईसा पूर्व चीन के तातार प्रदेश में पहुंचकर अपने राज्य की स्थापना की थी, जिसे बाद में यूती जाति के नाम से जाना गया और यही चीन के पहले राजा भी हुए। दूसरे हैं जाट योद्धा स्कंदनाभ। ये चंद्रवंशी जाट थे जो सबसे पहले अपने दल के साथ 500 ईसा पूर्व एशिया माइनर से होते हुए यूरोप पहुंचे और इसी नाम पर स्कंदनाभ राज बनाया, जो बाद में स्कैंडिनेव विधायक कहलाया और जटलैंड की स्थापना की, जिसे आज भी जटलैंड ही कहा जाता है। इसके बाद बैंस, मोर, तुड़, इन सारे गोत्रीय जाट गए यहाँ पर, जो पूरे यूरोप में फैल गए थे, जिनके बाद में गाथ और जिट्स नामों से जाना गया। तीसरे थे राजा गज। इन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान में गजनी राज की स्थापना की और गजनी के पास बुद्ध का एक बहुत ही बड़ा विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तूप बनवाया था, जिसे सन 2001 में सभी विरोधों के बावजूद तालिबानियों ने डायनामाइट से उड़ा दिया था। राजा गज के वंशज राजा बालंद ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था और इसके बाद वहां के सभी जाट मुस्लिम धर्मी हो गए थे और इन जाटों ने चंगताई नामक मुगल वंश की स्थापना की थी। चौथे थे राजा वीरभद्र। इन्हें जाटों का प्रथम राजा कहा जाता है, जिन्होंने हरिद्वार पर राज किया था। इनके नाम पर हरिद्वार के पास रेलवे स्टेशन भी है। इनका वर्णन देव संहिता में आपको मिल जाएगा। नील गंगा को जाट खोद कर लाए थे, जिसे आज भी जाट गंगा कहा जाता है। पांचवा है मता जाट राजा। ये शिवी गोत्री जाट थे जिन्होंने शिव स्थान पर राज किया था। छठे हैं राजा चित्रवर्मा। ये बलोचिस्तान के राजा थे जिनकी राजधानी कुतुल हुआ करती थी। सातवें राजा हैं राजा चंद्रराम, हाला गोत्री जाट जिसने सुस्थान पर राज किया था। अगले राजा का नाम है राजा सिंधु सेन। मौर गोत्री जाट थे जो सिंध के प्रसिद्ध राजा हुआ करे थे। अगले राजा हैं यानी कि 10वें नंबर के जाट महाराजा जगदेव पवार। अमरकोट के प्रसिद्ध राजा हुए जो पवार गोत्री थे और गुजरात के जाट राजा सिद्धराज सोलंकी ने अपनी सुंदर कन्या वीरमती का इनसे विवाह भी किया था। लोहचब पवार गोत्र भी इन्हीं के वंशज हैं। 11वें राजा रहे वहीपाल, कुलड़िया गोत्री जाट जिसने मारवाड़ पर राज किया था। 12वें राजा थे नरेश कंवरपाल, कसवा गोत्री जाट जिन्होंने जांगल प्रदेश पर राज किया। इनका राज 7वीं सदी तक था और ये महान प्रशासक भी हुए थे। 13वें हैं नरेश कान्हा देव। ये पूनिया गोत्री जाट राजा थे। इनका पश्चिमी राजस्थान पर राज था और इन्हें कभी नहीं हारने वाला राजा भी कहा गया। 14वें नंबर के राजा हैं राजा जयपाल, 10वीं सदी के महान जाट राजा जिनका विशाल राज्य हुआ करता था। इन्हीं के पुत्र राजा आनंदपाल और इनका पौत्र सुखपाल हुए, जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया और नवाब शाह कहलाए। 15वें राजा हैं सम्राट कुक्कुक, काख गोत्री जाट से जिसने जोधपुर क्षेत्र पर राज किया। 16वें हैं नरेश सिद्धराज, विष्णु पल्लव गोत्री जाट जिसने दक्षिणी भारत पर राज किया। 17वें हैं नरेश नरसिंह वर्मन, नरेश सिद्धराव के पौत्र जिसने सन 640 में श्रीलंका पर विजय पाई। 18वें हैं राजा रिसालू, 7वीं सदी में सियालकोट क्षेत्र पर इन्होंने राज किया था। और 19वें हैं राजा भोज, पवार गोत्री जाट
जिनका इतिहास आज भी गांव के लोगों के जनश्रुतियों में मिलता है। और अगले राजा हैं राजा मुंजदेव, पवार गोत्री जाट, जिनका 10वीं सदी में मालवा यानी कि पंजाब क्षेत्र पर राज हुआ करता था। तो ये थे वो सभी जाट राजा जिन्होंने अपना अपना योगदान इतिहास में दिया और इसे गौरवशाली बनाया, लेकिन इनके नामों को कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो के जरिए आपकी भविष्य पीढ़ी तक ये जानकारी जरूर पहुंचेगी। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास है ऐसी कोई कहानी जिसे आप चाहते हैं कि वीडियो के जरिए हमेशा के लिए वो अमर रहे, आपकी भविष्य पीढ़ी तक पहुंचे, तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। अगर हमें वो जानकारी पसंद आई तो उसे वीडियो के जरिए मैं जरूर लेकर आऊंगी। और ऐसे और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।